जय श्री राम बच्चों। आज इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के बारे में बताएंगे। हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल। पहले हम ट्राइनोमियल क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो ट्राइनोमियल मतलब उसमें 3 टर्म होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्राइनोमियल का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखा है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c, तो इसमें 3 टर्म है। पहली टर्म x², सेकेंड टर्म प्लस bx, थर्ड टर्म प्लस c। और यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c लिखा है, तो इसकी पहली टर्म ax² है, सेकेंड टर्म bx है और थर्ड टर्म प्लस c है। तो ये ट्राइनोमियल का फॉर्म है। तो इसके फैक्टर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट बाय डिफॉल्ट 1 है, लेकिन इस केस में x² का कोएफिशिएंट रादर देन 1 रहा, तो उसके फैक्टर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसके भी हम 2 सम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 5 सम ऑलरेडी लिखे हैं, वो 1 बाय 1 मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो पहला जो है सम वो क्या है, x² प्लस 6x प्लस 5। तो ये क्या है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि x जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसके फैक्टर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है प्लस 5, इसके हम पहले फैक्टर निकालेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, 1 इंटू 5। तो इतने ही फैक्टर हो गए 5 के। तो हमको क्या करना है, ये अगर मैंने यहाँ पे प्लस 1 इंटू प्लस 5 लिया तो इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 5 आता है। सेकेंड केस में क्या करेंगे, ये जो 2 फैक्टर है उनका अगर हम एडिशन करेंगे अलॉन्ग विथ साइन, तो ये हमको 6 मिलेगी। तो अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो ये जो 1 एंड 5 जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर है। देखो किस तरह से लिखेंगे फिर, x², ये जो मिडल टर्म है प्लस 6x, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 1x प्लस 5x क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 6x आता है और ये ही 2 मेरे फैक्टर है। और उसके बाद ये जो लास्ट टर्म है एज इट इज लिखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे। पहले 2 टर्म का पेयर करो, सेकेंड 2 टर्म का पेयर करो। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा। क्यों निकलेगा x, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x का मिनिमम पावर 1 है। तो इन 2 टर्म में मिनिमम पावर ऑफ x कॉमन निकलता है। तो ये जो कॉमन निकलेगा उससे हम ये पहले वाले टर्म को डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले टर्म को भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो x² अपॉन x है, x² अपॉन x, बाय डिफॉल्ट x का पावर यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम लॉज अप्लाई करेंगे। अगर बेस सेम है और हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो ये जो इंडेक्स है इसका सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम किस तरह से करेंगे, x⁻² माइनस 1 दैट इज x⁻1, मतलब x लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जो x² अपॉन x का डिवीजन क्या आया, x आया। ये प्लस साइन एज इट इज लिखो, यहाँ पे 1x अपॉन x है तो यहाँ पे 1 बचा। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन है एज इट इज लिखा। अभी 5x प्लस 5 में से कॉमन क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। जो भी कॉमन है उससे इसको भी डिवाइड करो और इस टर्म को भी डिवाइड करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, x मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम फैक्टर निकालते हैं ट्राइनोमियल के, तो ये दो ब्रैकेट है ये सेम आने चाहिए। अगर नहीं आए तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या करेंगे, अभी देखो ये x प्लस 5 जो है ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये जो 2 इक्वल ब्रैकेट है उसकी जगह हम एक ही ब्रैकेट लिखेंगे।
तो ये हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के फैक्टर। तो इस तरह से हमने ट्राइनोमियल के फैक्टर निकाले। अभी हम दूसरा सम लेंगे। दूसरे सम में देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। दूसरा सम में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो अभी क्या करेंगे, सेम 14 के फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं साइड में 14 के फैक्टर निकालूंगी। तो 2 इंटू 7 ये एक फैक्टर हो गया। उसके बाद 1 इंटू 14 ये सेकेंड फैक्टर हो गया। तो हमको चूज इस तरह से करना है दो नंबर कि जिसका एडिशन -5 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -14 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये दो नंबर सिलेक्ट किए, क्यों, क्योंकि इसमें अगर मैं एडिशन करती हूँ तो मेरे को -5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, -7 इंटू 2 किया तो मुझे -14 मिला। क्योंकि ये 14 को माइनस साइन है तो मैंने 7 को ही माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि अगर मैंने इनका एडिशन किया ये दो नंबर का तो मुझे -5 मिलता है। तो यही मेरी रिक्वायरमेंट है। ये देखो यहाँ पे -5 है, तो यही मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन -14 मिलना चाहिए और दो नंबर का एडिशन -5 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने 7 को माइनस साइन दे दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो -5x है उसकी जगह ये दो नंबर लिखेंगे। तो x स्क्वायर -7x प्लस 2x, देखो अगर हमने इनका एडिशन किया तो -5x आ गया बराबर -14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे दो दो नंबर का। तो इसमें से कॉमन मिनिमम पावर ऑफ x निकलेगा। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x कॉमन निकला। जो भी कॉमन आता है उससे ये पहले वाले टर्म को भी डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को भी डिवाइड करो। तो यहाँ पे फिर से x आ गया, x कट हो गया, -7 आ गया, प्लस यहाँ पे 2x -14 है तो इसमें 2 कॉमन आ गया, क्योंकि 2 से हम 14 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो 2 है उससे दो नंबर को डिवाइड करो, दो टर्म को डिवाइड करो। तो आंसर क्या आया, x -7। तो देखो यहाँ पे ये दो ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब हम करेक्ट पाथ पे हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x -7 लेंगे। तो ये जो है x स्क्वायर -5x -14 के ये फैक्टर हो गए। तो इस तरह से हमने सेकेंड जो सम है उसके फैक्टर भी निकाले। अभी हम थर्ड सम की तरफ जाएंगे। अभी थर्ड सम में हमको सेम दिया है, फर्स्ट वाला पैटर्न है हमारा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थर्ड सम में हमको क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। तो देखो यहाँ पे हमको 24 के फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 24 के फैक्टर, 2 इंटू 12, उसके बाद 4 इंटू 6, उसके बाद 8 इंटू 3। तो इतने सारे फैक्टर बन गए। 1 इंटू 24 ये भी एक फैक्टर है। तो इसमें से हमको ऐसे नंबर सिलेक्ट करना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन -24 आता है और जिनका एडिशन करने के बाद +2 आता है। तो देखो हमको +2 के लिए तो यही लिखेगा, मतलब यही लगेगा नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी -24 आना चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 6 इंटू -4 कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या आया, -24 आ गया। अगर मैंने 6 को यहाँ पे मैंने प्लस साइन कंसिडर किया है, क्यों, क्योंकि +6 -4 इनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर मिलेगा 2 + 2। तो यही मेरी रिक्वायरमेंट है। +2 तो मुझे मिल गया, -24 भी मिल गया। तो ये दो नंबर में सिलेक्ट कर लूंगी। तो ये जो +2x है इसकी जगह में +6 -4 ये नंबर डाल दूंगी। x स्क्वायर प्लस 6x
-4x -24, मतलब ये नंबर एज इट इज लिखा, ये भी एज इट इज लिखा, खाली हमने क्या किया, +2x की जगह +6x -4x लिखा, उसका आंसर भी +2x आता है एज इट इज। बाद में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म का पेयर करो, सेकेंड 2 टर्म का पेयर करो, इसमें से मिनिमम पावर ऑफ x जो है वो कॉमन आएगा, तो x कॉमन आ गया, जो भी कॉमन टर्म है पहले टर्म को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को डिवाइड करो, यहाँ पे लॉ आ जाएगा, डिवीजन कर रहे हैं, बेस सेम है तो इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन होगा, इसका इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो 2 - 1 1, तो x⁻1 इज नथिंग बट x, यहाँ पे आ जाएगा 6 क्योंकि x कैंसल हो गया। यहाँ पे अभी देखो -4 है, तो यहाँ पे -4x -24, तो क्या कॉमन आ जाएगा, -4, क्योंकि 4 से मैं इसको भी डिवाइड कर सकती हूँ, तो -4 से मैं दोनों टर्म को डिवाइड करूंगी, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 कैंसल, x आया, यहाँ पे भी सेम, माइनस माइनस प्लस, 4 6 24, तो देखो ये दो ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x -4 जो है एक ब्रैकेट में लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x +6 लेंगे। तो इस तरह से जो थर्ड सम है उसके भी फैक्टर हमको मिल गए। अभी फोर्थ वाला सम देखो, फोर्थ सम में हमको क्या करना है, फोर्थ वाला जो सम है वो इस पैटर्न का सम है कि उसमें x² का जो कोएफिशिएंट है रादर देन 1 है। तो यहाँ पे देखो ये प्रीवियस सम में x² का जो कोएफिशिएंट था तो वो 1 था, लेकिन ये जो सम है और ये जो सम है इसमें x² का कोएफिशिएंट 5 है, इसमें x² का कोएफिशिएंट 4 है। तो इस टाइप का सम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5x² -13x + 6। अभी क्या करेंगे, ये जो 5 and 6 है इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 × 6 कितना आया, 30, उसको साइन क्या है, प्लस। अभी 30 के हम फैक्टर निकालेंगे, 30 के फैक्टर क्या आते हैं, 1 × 30, उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 15, थर्ड फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 × 10, उसके बाद 5 × 6। तो ये सारे फैक्टर्स 30 के हैं, लेकिन हमको ऐसे नंबर सिलेक्ट करना है जिनका एडिशन -13 आ जाएगा। तो -13 एक तो यहाँ पे आ सकता है और एक तो यहाँ पे आ सकता है, तो इसमें से कौन सा आएगा, किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लूंगी मैं, सपोज +15 -2 लिया तो मुझे 13 तो मिल गया बराबर, लेकिन साइन क्या है, -13 है, तो यहाँ पे मुझे -15 + 2, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, -13। लेकिन -15 × 2 मल्टीप्लीकेशन तो -30 आना चाहिए, लेकिन हमारे 30 को साइन क्या चाहिए, मुझे प्लस साइन चाहिए। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, मतलब ये फैक्टर नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इसकी तरफ जाएंगे, 3 and 10। अभी देखो यहाँ पे मैंने -10 -3 लिया तो -13 आ गया, -10 × -3 लिया तो +30 आता है। तो ये हम ये वाला पेयर चूज करेंगे, तो हम जो -13x है उसकी जगह ये दो नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे 5x² -10x -3x + 6, तो ये इनका पेयरिंग करेंगे। तो पेयर में यहाँ पे देखो 5 कॉमन आया, x² और x में कॉमन x आया, ये जो कॉमन है इससे मैं दो टर्म को डिवाइड करूंगी, तो क्या हो जाएगा, 5 5 कट, x² अपॉन x में एक x आ जाएगा,
उसके बाद x x कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, तो -2 आ गया। इसके बाद यहाँ पे -3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि -3x + 6 है, तो 3 के टेबल में 6 है इसलिए -3 कॉमन आ गया। तो जो भी -3 है उससे हमको दो टर्म को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 3 कैंसल, x आया। यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आता है, तो ये दो ब्रैकेट सेम हो गए, मतलब करेक्ट है। तो 5x - 3 एक ब्रैकेट में लेंगे, दूसरी ब्रैकेट में x - 2 लेंगे। तो इस तरह से हमको 5x² - 13x + 6 के फैक्टर मिल गए। अभी लास्ट वाला सम है, वो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो फिफ्थ वाला सम में हमको क्या करना है, तो ये जो सम है वो पहले हमको रीअरेंज करना है, क्योंकि पहले उन्होंने कांस्टेंट लिया है, उसके बाद bx टर्म लिया है और लास्ट में x² वाला टर्म लिया है। तो इसको हम पहले रीअरेंज करेंगे। तो 4x² फर्स्ट आएगा, उसके बाद -20x आएगा, उसके बाद +25 आएगा। तो ये हमने रीअरेंज किया। अभी देखो यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? x² + bx + c। तो x² का कोएफिशिएंट रादर देन 1 है, तो इस केस में 4 है। 4 और 25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो कितना आया? 100 आया। तो 100 के हमको क्या करने हैं? फैक्टर, और +100 क्योंकि यहाँ पे +25 है। 100 के फैक्टर क्या आए मेरे? 2 × 50, करेक्ट। उसके बाद 5 × 20, उसके बाद 10 × 10 हो गए, और 1 × 100, तो वो उसकी जरूरत नहीं है। तो हमको दो नंबर इस तरह से सिलेक्ट करना है, उनका अगर हमने एडिशन किया तो -20 आना चाहिए। तो यहाँ पे यही पेयर लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन +100 आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो यहाँ पे मैंने अगर -10 लिया, एडिशन किया, -20 आ गया। इनका अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो +100 आ गया। तो दिस वन इज करेक्ट। क्यों करेक्ट? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमको मल्टीप्लिकेशन का साइन पॉजिटिव चाहिए था, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन पॉजिटिव आया। अगर हमने एडिशन किया तो -20 आना चाहिए था, तो ये मिडल टर्म -20 है। तो दीज टू नंबर्स आर करेक्ट। यहाँ पे क्या करेंगे? 4x² एज इट इज लिखेंगे, -20x की जगह हम क्या लिखेंगे? ये दो नंबर -10x -10x, ये जो लास्ट नंबर है एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो गया आपका +25। तो ये पेयरिंग करेंगे, ये एक पेयर हो गया, ये सेकेंड पेयर हो गया। इसमें से कॉमन टर्म क्या निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 तो कॉमन निकला। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁻1 है, तो x कॉमन निकला। जो भी कॉमन टर्म है उससे हमको ये टर्म को डिवाइड करना है, इस टर्म को भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका 2x - x कैंसल, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये हो गया आपका 5। ओके। उसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? सेम 10x + 25 है, तो 5 कॉमन आएगा। 5 से मतलब -5 से हम दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन में माइनस माइनस प्लस होता है, 5 1 जा 5 2 जा, मतलब यहाँ पे 2x आया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 5 1 जा 5 5 जा, तो ये 5 आ गया। तो ये दो ब्रैकेट सेम आए, मतलब करेक्ट है। तो 2x - 5 and 2x - 5. So these are the factors of 4x² - 20x + 25. Thank you for watching.